कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुरादाबाद के शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा व अन्य शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आज विद्युत विभाग में पर्याप्त अनियमितताओं एवं खराब उपकरणों व ट्रांसफार्मरों के कारण लगातार की जा रही अघोषित बिजली कटौती के संबंध में शिकायत पत्र दिया। शिवसेना मुरादाबाद इकाई का कहना है कि महानगर मुरादाबाद में प्रदेश सरकार मंशा के विपरीत विद्युत विभाग द्वारा बिजली की अनियमित व अघोषित कटौती चरम पर है और महानगर मुरादाबाद के विभिन्न स्थानों पर लगे हुए ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरण अत्यंत जर्जर अवस्था में व घटिया क्वालिटी के हैं, जिनके अत्यधिक गर्म होने के कारण विद्युत आपूर्ति में लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा साथ ही अवगत कराते हुए बताया कि विद्युत विभाग के मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ताओं के लगातार शोषण करने की शिकायतें आम हैं। उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को बढ़ा चढ़ाकर गलत आधार पर बिल भिजवाकर फिर विभाग के बाबुओं से साठगांठ कर उनका समायोजन कराकर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न कर बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार करना आम है, जिससे महानगर की जनता व उपभोक्ताओं में अत्यंत रोष व्याप्त है, जिससे सरकार की छवि जनता में धूमिल हो रही है। साथ ही साथ ये भी गौरतलब है कि विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों का भी अधिकारियों की अनदेखी के कारण सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। समाज में सर कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं शिवसेना का जिला प्रमुख, आप प्रदेश प्रमुख, आज एक अभी समझ लो आप समाचार पत्र के रिपोर्टर की वो आई कि साहब उनके घर पे गए, उन्होंने बताया भी परिवार में नहीं है, उनके यहाँ बिजली काटी है। सर बिजली काटने में आप ये बताओ कि कौन कौन सी फर्म की बिजली काटी है आपने, किन किन के ऊपर बिल हैं, और आप लोगों ने इस शहर के कितने उपभोक्ता एक्सपोर्टरों की बिजली काटी है, इसका विवरण दो आप हमें। गरीब आदमी की बिजली काटी हुई तो आपके पास सैकड़ों, हमारा लड़का थे बदाम से 4000 का बिल आया बिजली काटी, 2400 रुपए। हमने कहा तो कर दिया, आपसे बात हुई की बात नहीं है। जनरल आप मीटर रीडर हैं, अगर आप जाएंगे प्राइवेट सेक्टर में आपने दे दिया, आपके यहाँ से कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही, जिसका जाए और बदतमीजी वो हर उपभोक्ता के साथ इतनी जबरदस्त कर रहे हैं। आपके मीटर नया लगवाने में, लोड बढ़वाने में, उपभोक्ता के उत्पीड़न में, कहीं पर भी कोई आपका विभाग ऐसा विभाग है जो पब्लिक डीलिंग का विभाग है। हमने पहले भी हमेशा लिख के दिया, माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आप सब लोगों को 3 महीने 6 महीने में सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, आम लोगों की एक बैठक आयोजित जरूर करनी चाहिए जिला सभागार में। उससे आम लोगों को क्या परेशानी है। आप लोग को सर 11 बजे बिजली चली गई, एक ही फोन आएगा, बिजली का बिल पूर्ण भरिए और आपको बिजली का बिल पूर्ण भरना, लेकिन बिजली के बिल उठाने को कोई नहीं। सर मैं आपको 3 दिन पहले स्टेशन बता रहा हूँ, लॉस नहीं है सर, कहीं पर भी बिल आपको पूर्ण मिल रहे हैं। बिजली विभाग में कोई फोन उठाने को क्या, 11 बजे बिजली चली गई, बिजली वालों के अगर किसी का गलती से किसी का तार हट गया तो 300 रुपये तो लाइनमैन मांग रहे हैं। गरीब आदमी की जरूरत सर है शोषण। इसमें सर जो हमने ज्ञापन दिया ये आम आदमी की आवाज है, इस पे नहीं होगा, हम यहाँ तालाबंदी करेंगे। हम अपने घर रिपोर्ट लिखवाने को तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को आम आदमी को उत्पीड़न करने नहीं देंगे। आप आगे देख लीजिए ट्रांसफार्मर, हम दिखा देंगे आपको। कोई ट्रांसफार्मर में जो आपकी बंद करने वाली है, जो जिससे ट्रांसफार्मर से बंद होता है, सब बिल्कुल बंद पड़ी है, सब बिल्कुल खराब पड़ी है। आदमी मरने को कगार पे, लाइनमैन अगर काम कर रहा है तो शटडाउन वहाँ से लेना पड़ रहा है। वहाँ से जो वहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो क्या कहते हैं सब बिल्कुल कई साल से खराब पड़ी हुई है, और जहाँ से पानी पड़ा नहीं और एक ट्रिपिंग हो जाती है। ये जितनी बात सर हमने कही, इसका कहीं ना कहीं आपको कहना पड़ेगा सर कि भाई ये सारी चीजें आप सब क्षेत्रों में आप लोगों के बिजली का आप अपनी मॉनिटरिंग इससे कर रहे हो सर कि कितने पैसे आ गए और कितनी बिजली चली गई। अरे साहब रेवेन्यू लॉस हो गया, सरकार प्राइवेट में भेज देगी हम लोगों को। आप अपनी कुर्सियां बचा रहे हो, सिर्फ प्राइवेट में न चला जाए सर। लेकिन आम आदमी जो बेचारा भर रहा था बिजली, और ये जितने जो आपके बाबू हैं अरबपति करोड़पति हो गए, इनका भी कभी सोचा ये इतने सारे पैसे कहाँ से ले आ रहे हैं। साक्ष्य के साथ है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर साक्ष्य तो है, सब साक्ष्य ये ट्रांसफार्मर खराब पड़े, आप अभी साथ में चलो, आप ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा, पूरी एमसीबी सब खराब पड़ी हुई है। वो बात नहीं, उसी बिजली समय से उससे तो हो रही है।
बिजली की समस्या तो उससे हो रही है। मैं भी आपको लिख के देता हूँ, इन बाबू की संपत्ति की जांच करो। 10 साल पहले इनकी संपत्ति क्या थी और इनकी संपत्ति बेबद 3 करोड़ की कोटी, 3 करोड़ की कोटी। बिजली बिल बढ़ के आ रहे हैं और सर समय ये सही कैसे हो रहा? मेरा नंबर तो आप लोग के पास है, कोई ऐसी विकट समस्या तो मुझे भी बता दिया करें। अब साहब अब ये बताइए, अब रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, आप अपने यहाँ का रिकॉर्ड निकालिए। बिजली का बिल बढ़ के आता है, ये क्यों बढ़ के आया? उसका भी बढ़ के सही संयोजन कैसे हो गया? उसका संयोजन कैसे हो गया? अभी लोड बढ़वाने जाओ तो लोड के पैसे बने हुए हैं कि इतने किलोवाट का इतना, इतने किलोवाट का इतना है सर। अब ये हर बात की टेपिंग तो मोबाइल में नहीं कर पा रहे हैं। हमारे समाचार पत्रों के माध्यम से साहब सरोज सिनेमा में बिजली की बात आई, यहाँ कितने चोरी कराई सर आप बताओ। और मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आप झंडा गाड़ के लो ना कि मैंने इतने एक्सपोर्टर के, अगर आपके क्षेत्र में सेक्रेटरी या फैक्ट्री में हम उनसे भी बात करेंगे, अभी आपसे नहीं उधर भी बात करेंगे। आप बता दो सर, कौन से बड़े उपभोक्ता की बिजली काटी है आपने? सिर्फ जब गवर्नमेंट चेंज होगी, माना भारतीय जनता पार्टी की जगह समाजवादी की आएगी, समाजवादी की जगह बीएसपी की आएगी, तो किसी बड़े नेता की आप बिजली काटने चले जाओगे साहब कि साहब देखो हमने समाजवादी से जुड़े होते तो इनकी काट दी, ये बीएसपी से जुड़े इनकी काट दी, ये बीजेपी से जुड़े इनकी, तो ये शिवसेना से आपने अपना फोटो खिंचवाया। आप मुझे सर ये बता दो, कौन से एक्सपोर्टर की तरफ पैसे नहीं? बकाया नहीं, ये बकाया बता दो सर आप, ये बकाया नहीं है। और हमने बिजली में ये कार्रवाई साहब एक्सपोर्टर साहब के खिलाफ कर दी, ये आप लिखित दो सर। बता दो कौन सा एक्सपोर्टर का बकाया है जिसकी लाइन हमने पहले बताया, ये बिल्कुल एकदम प्योर चल रहा है सर, कोई बकाया नहीं। हमने सर पहले बताया था आपको। नहीं हमने पहले भी, और कोई नहीं बकाया है। चलो मैं ITI डाल देता हूँ, आपको RTI डालती है और उसके माध्यम से सर आप 10 किलोवाट के ऊपर कोई ठीक सर। मेरा बकाया नहीं नहीं। सर, ठीक है, अच्छी बात है। और ये मैं बिजली ये की नहीं कह रहा था, हमारा आपकी आपसे पर्सनली लड़ाई नहीं है, कुर्सी से लड़ाई सर, लड़ाई कुर्सी से सर हमारी। पब्लिक की लड़ाई है, पब्लिक की लड़ाई है। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसी बात है तो मेरे संज्ञान में अवश्य ले आए। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब आप लिखित में लाएंगे संज्ञान में, आपके लिखित में लाएंगे संज्ञान में। नंबर है, नंबर मैं बता दें, मेरे लिए पर्याप्त। ठीक। आज शिवसेना ने बिजली विभाग पर जबरदस्त तरीके से अधिकारियों को घेराव कर करके प्रदर्शन करा। हमारा मुख्य उद्देश्य बिजली विभाग में जिस तरह से व्यापक भ्रष्टाचार है, बिजली कटौती हो रही है, लोड बढ़ रहा घट रहा, आम आदमी की बिजली बिना नोटिस के काटी जा रही हैं और बड़े उपभोक्ता को पूरी तरह से सुख सुविधा दी जा रही है। जिस तरह से बैंकों में आपने देखा होगा कि बड़े उद्योगपति तो बैंकों का लोन लेके चले जाते हैं और गरीब आदमी के लिए लोन के लिए RC भी होती है और उसे जेल भी भेजा जाता। उसी तरह से ये विभाग रेवेन्यू के नाम पर बड़े उद्योगपतियों को आराम भी दे रहा, उनके लोड भी बढ़ रहे हैं, उनके ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं और उनके यहाँ लॉस भी होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जब ये बात करी जा रही है तो उन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमने कहा हमारे पूरी तरह से सबूत हैं कि आप सब लोग यहाँ एक्सपोर्टरों को और उद्योगपतियों को पूर्ण संरक्षण मिला हुआ है। हम कहते हैं कि आम जनमानस जो बेचारा गरीब है और पीतल नगरी में यहाँ कारीगर लोग जो हैं वो दिन भर भी काम कर रहे हैं और रात के समय बिजली काटी जा रही हैं और वोल्टेज के नाम पर भी आप देख रहे हो, कभी हाई वोल्टेज कभी लो वोल्टेज। और जिस तरह से ज्ञापन में भी हमने दर्शाया कि ट्रांसफार्मर ख़राब लगाए जा रहे हैं, ख़राब क्वालिटी की चीज़ें लगाई जा रही हैं जिससे कि ज़बरदस्त ट्रांसफार्मर भी फूक रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं और मीटर रीडर जो हैं क्या कहते हैं आम आदमी का खून पीड़न कर रहे हैं। तो इन सब विषयों को लेकर के आज हमने शिवसेना के माध्यम से ज्ञापन दिया और इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए शिवसेना कटिबद्ध है और हमने ये चेतावनी दी है कि अगर इन सब विषयों पर चर्चा नहीं हुई और बात नहीं हुई और हमने सबसे प्रमुख जो मांग रखी है वो रखी है कि आम जनमानस की समस्याओं को सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन उठाते हैं, उनकी मीटिंगें भी बिजली विभाग द्वारा होनी चाहिए। इन सब बातों को अगर बिजली विभाग ने नहीं सुना तो शिवसेना यहाँ तालाबंदी करेगी। जय भवानी जय। आपके कार्यकर्ताओं के हाथ में आज पंखे दिए गए, हाथ के साथ क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 24 घंटे बिजली है, हमारे यहाँ कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। हमने ये मैसेज देने का प्रयत्न करा कि बिजली मुरादाबाद जैसे में जो है कि एक्सपोर्ट है, जहाँ विदेशी मुद्रा भी लाई जा रही है और इसके ऊपर ध्यान भी केंद्रित देना चाहिए। उसके बावजूद भी ना यहाँ बिजली है और यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो हमने सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए पंखे लाए हैं कि हमें दिन में भी पंखे चलाने पड़ रहे हैं और रात पर भी बिजली नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ आज शिव सैनिकों ने पंखों के साथ प्रदर्शन किया। विद्युत विभाग के अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? विद्युत विभाग के अधिकारियों से यही कहना चाहेंगे कि इस पर भ्रष्टाचार बिल्कुल रोका जाए और जो भ्रष्टाचार अगर
नहीं रोक पा रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमने माननीय मुख्यमंत्री को इसीलिए ज्ञापन दिया कि इसमें मीटर रीडरों से लेकर के जेई से लेकर के और लाइनमैन तक भ्रष्टाचार में व्यस्त है। जो लोग भ्रष्टाचार में व्यस्त है उनके साथ कठोर कार्रवाई उच्च अधिकारियों को करनी चाहिए। आज मीडिया ग्रुप से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के अधिकारी को शिकायती पत्र दिया। अब देखना यह है कि विद्युत विभाग के अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन शाहरुख के साथ मैं मोहम्मद दानिश, आज मीडिया ग्रुप, मुरादाबाद से।